मैं सुरेश चंद पाठक प्रधान प्रतिनिधि कह रहा हूँ। आगामी छठ पूजा 27-28 को होने वाला है, जो खैरा भवानी मंदिर के पोखरे पर मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। उसी के साथ सफाई के उपरांत हम लोग 3 दिन से सफाई करा रहे हैं, जिससे मूर्ति विसर्जन के बाद मूर्ति को बाहर निकालना और उसमें जो गंदगी थी जाल निकाल करके सब साफ करना, चूना और ब्लीचिंग डलवा रहे थे। इस टाइम पूरा दिन तो उसको साफ सफाई में लगा। उसके बाद हम चले गए घर अपने, हमारे दोनों बच्चे थे, अमित और सुमित। वहाँ पर ये पूर्व प्रधान जो रमेश हैं, उनके साथी, उनके तीनों भाई और उनके साथी, ये सब मिलकर के पीछे से आए। जितना पोस्टर लगा था, पहले तो पोस्टर फाड़ दिया, उसके बाद दोनों बच्चों को झगड़ा पर उतारू हो गया और मारे पीटे। इसी के तहत में हम लोग यहाँ कोतवाली नगर में आए हैं, इंस्पेक्टर साहब से मिले हैं, तहरीर दी जा रही है, मेडिकल के लिए भेजा गया। जो लोग मारपीट किए हैं, क्या वो मतलब पूर्व प्रधान के समर्थक थे? पूर्व प्रधान के समर्थक है, सब उनके घर के भी हैं और समर्थक भी हैं। अच्छा, मौजूदा पूर्व प्रधान भी थे? जी, मौजूदा पूर्व प्रधान भी थे, स्वयं थे। वो खुद ही, वही सबसे पहले झगड़ा शुरू किया, वही मारपीट किया। अच्छा, जिनका नाम रमेश है। रमेश जी। हमने शिकायती पत्र थाने पे दिया है? शिकायती पत्र दिया है, लड़कों को भेजा गया है मेडिकल के लिए। अभी मेडिकल करा करके आएंगे, उसके बाद मुकदमा। कितने बजे की घटना है ये घटना अभी 7:30 बजे की है, 7:30-8। कितने लोग मिलकर मारपीट? लगभग ये 20-25 लोग थे। तो वहाँ हमारे 2 ही बच्चे थे और जो वो पोस्टर लगाने वाला था, एक शर्मा लड़का था, वो था। ये जो औरत खड़ी है हमारे सामने, ये अगर ना होती तो लड़कों को जान से भी मार सकते थे। जिस तरीके से घटना पहले से सुनियोजित थी, ये सुनियोजित घटना थी। और ये घटना पहले से लोग बना रहे थे कि जैसे हम लोग पोखरा का सौंदर्यीकरण हुआ, उसको साफ सफाई कराए और फिर उसमें जो है बल चढ़कर भागीदारी ले रहे हैं। इसलिए इन लोगों को जैसे बुरा लग रहा होगा। किसी का चुनावी रंजिश को लेकर हुई है कुछ और भी? अब चुनावी रंजिश क्या है, इसमें तो पूजा की बात हो रही थी। चुनावी रंजिश तो कोई सही नहीं, अभी कोई चुनाव तो है नहीं कि चुनाव को लेकर के ये सब कहा जा सके। लेकिन इन लोगों जो किया है वो सुनियोजित ढंग से किया है। जब तक हम लोग थे वहाँ पर पोखरे पर, तब तक कोई बात नहीं था। और जैसे समझ गए कि वो लोग चले गए हैं, अब केवल 2 ही बच्चे हैं, तब ये लोग झगड़ा किया, सारा पोस्टर फाड़े, उसके बाद उसको बच्चों को मारे पीटे। कितने लोगों को चोटें आई हैं? चोटें आई हैं, 2 बच्चों को चोटें आई हैं। एक इस औरत को भी आई है, जो औरत बचाई है, इसको भी चोटें आई हैं। ये अगर वो लड़के के ऊपर लेट नहीं जाती तो लोग शायद मार भी देते। धार हथियार भी था उन लोगों के पास, जिससे डंडा लाठी ये सब दिए थे। स्थानीय प्रशासन से क्या मांग कर? स्थानीय प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि जो ये लोग कर रहे हैं, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए और इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजा जाए। और ये लोग यही शराब का व्यवसाय भी करते हैं, शराब भी बनाते हैं, शराब कारोबारी भी है, कच्ची दारू भी बनाते हैं। सब पूछ रहे हैं, क्या नाम है आपका, क्या घटना हुई? मीना शुक्ला। क्या घटना हुई? वहाँ पे हम बैठे थे और पोस्टर भैया ने लगाए गए बाहर, बाउंड्री के बाहर, उधर से आए, बस इस भैया को मारने लगे। जब हम दौड़े तो हमको भी गाली दिया कि तुम कौन है बोलने वाली। और तक जब बचावे जब लागे तब मैं ढकेला लागे, तब मेरे अंगूठा में हम चोट आई गए है। तब चिल्लाए और बचावे लागे कि ना मारो भैया, हाथ जोड़ी थे सबके आगे, ना मारो, वही लड़के हुए, कोई ना मारो। मुझे कोई नहीं छोड़ा। सभी कितने लोग थे? 20 लोग रहे भैया। हाँ, 20 लोग रहे। और उसके बाद जब पुलिस आई तब सबको भगा दिया पुलिस ने, जाइए सब लोग भागिए यहाँ से। वह इतना करके हम भैया लोगन का सबका मंदिर के पीछे लुकवा दिया। कितने बजे की घटना है ये? ये वो 8 बजे का। 8 बजे का? हाँ, 8 बजे का। 8 बजे का है। जो है पोस्टर लगाने को लेकर हुआ? हाँ, जब 5-4 पोस्टर लग गया, उसके बाद इनका पोस्टर आया, तो वो पोस्टर के पीछे जब वहाँ बाहर बाउंड्री के पीछे लगाने गए और उधर से लौटे आए, तब इनको गिराकर मारने लगे। अब उसके बाद जब हम छुड़ाने गए तो हमको भी गाली दिया उसने। आपका क्या मामला है? अस्पताल आए हुए हैं, क्या मामला? मेरा नाम अमित पाठक है, प्रधान प्रतिनिधि खैरा। मामला ये है कि खैरा भवानी पोखरे का 2-3 दिन से सफाई हो रही थी। उसमें हम लोग, हमारी टीम लगी हुई थी, कुछ सफाई कर्मी नगर पालिका के भी थे, जो कि शाम तक सफाई हो रही थी। और इस टाइम हमारे कुछ आदमी लगे हुए थे जो पोखरे के किनारे कूड़ा और सब पड़ा हुआ था, उसको सफाई कर रहे थे। और हमारा बैनर भी लग रहा था साथ में। बैनर लगने के बाद कुछ जगह ऐसा जहाँ बैनर हमने रखवा दिया था कि बैनर यहाँ लगेगा, लगने के बाद उन्होंने बैनर आके फाड़ने लगे और बैनर उठा के फेंक दिया, अपना बैनर लगाने लगे। रमेश पंडित जो है पूर्व प्रधान है, और उनके भाई किशन है, गुड्डू है, सनी है और किशन, हाँ वो, ये इतने लोग थे। और काफी गांव के भी लोग थे वहाँ के।
जो कि इकट्ठा होकर मारपीट करने लगे। केवल हमारा चुनावी रंजिश है, जैसे उन लोग को भी अब लग रहा है कि चुनाव खसक रहा है। हमारा कोई रंजिश उसमें नहीं था, ना कोई चुनाव प्रचार था उस समय। हम तो एक अपने प्रचार प्रसार के लगे थे, एक व्यवस्था करने के लगे थे, प्रशासन का मदद कर रहे थे कि हाँ सब छठ पूजा अच्छी तरीके से हो जाए। इसमें वो लोग रंजिश पहले से प्री प्लान था कि इन लोग को मारना है। हम लोग जैसे 2-3 बचे वहां पर, जैसे वो लोग इकट्ठा होकर मारपीट करने लगे। किससे आप लोग को मारा पीटा गया? ये लोग लाठी डंडा और हाथ से भी मारे हैं। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की? अभी तो कोतवाली में कोतवाल साहब से बात हुई है, उनको एप्लीकेशन दिया गया है। अभी क्या चाहते हैं? हम मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं और सबकी गिरफ्तारी चाहते हैं। हमारे परिवार को सुरक्षा चाहिए, क्योंकि चुनाव का है, चुनाव रंजिश है। हम लोग लगातार 20 साल से प्रधान है, इसकी वजह से काफी रंजिश है इस मामले में, और कुछ लोग इसमें राजनीति अपना चमका रहे हैं। कितने लोगों को चोट आई है? हमारे 2 भाई हम हैं और हमारा छोटा भाई है सुमित पाठक। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या मामला है, आप जिला अस्पताल आए हुए हैं? हमारा नाम सुमित पाठक है और हम लोग आज वहाँ खैरा मंदिर पे पोखरे की साफ सफाई कर रहे थे। इसी बीच वहाँ पे रमेश पंडित और उनके भाई लोग और 20 की अधिक संख्या में लोग पहुंचकर बैनर होल्डिंग लगाने के चक्कर में हम लोग का वो बैनर होल्डिंग हटाने लगे। उसका विरोध करने के बाद हम लोग के ऊपर हमला बोल दिया। और जो रमेश पंडित वो एक सातिर बदमाश है, सजा याफ्ता। इससे हमें ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कराई जाए। इससे हमें ही नहीं खतरा, हमारे पूरे परिवार और हमारे जो समर्थक हैं उनको भी खतरा है। किस बात को लेकर मारपीट हुई थी और किससे हुई? क्या नाम है? रमेश पंडित थे, सनी सोनकर थे, गुड्डू, सूरत, मूरत, किशन, ये सब थे और 20 और लोग थे जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। तो वो लोग हम लोग के ऊपर हमला बोल दिए थे। पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंची? पुलिस प्रशासन थोड़ा लेट से पहुंची थी, लेकिन पहुंची तो इससे बीच में सब पुलिस प्रशासन ने सबको हटा दिया वहां से। तो अभी आप थाने पे आए, क्या चाहते हैं? थाने पे हम चाहते हैं कि इन लोग की गिरफ्तारी, और सातिर बदमाश हैं ये लोग, सजा याफ्ता हैं, इन लोग की गिरफ्तारी होकर इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए।